राष्ट्रवादी पार्टी का मूल मंत्र है राष्ट्रीयता, मानवता, समानता। क्योंकि जब देश को आगे बढ़ाना है तो फिर हर जाति धर्म के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और हर जाति धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप उनको जब समानता का भाव देखेंगे, और समानता के भाव के लिए मानवता होना जरूरी है, तो इसलिए राष्ट्रीयता ऑटोमेटिक, राष्ट्रीयता का भावना रहना ही रहना है। तो इस मूल मंत्र पर राष्ट्रवादी पार्टी चल रही है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, इसलिए आर्थिक समानता होना जरूरी है। क्योंकि आज कोई जाति, कोई धर्म अभिशाप नहीं है, अभिशाप गरीबी है। तो इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी समानता की बात करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश क्या आपकी रणनीति है? हम 2024 के लोकसभा में राष्ट्रवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लगभग 80 सीटों पे, पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेगी मजबूती से। चूँकि अपना वोट बैंक तैयार करेगी। क्योंकि हम जिस कौम से आते हैं, हम गडरिया कौम से आते हैं, तो नेताओं का नज़रिया हमारे कौम के प्रति वो ठीक नहीं है। उनका मानना है कि कौम राजनीतिक नहीं है, जागरूक नहीं है, संगठित नहीं है। जबकि सच्चाई है कि यह कौम जागरूक है, संगठित है और ये टिकाऊ कौम है। हाँ, ये जरूर है कि शासन सत्ता में भागीदारी लेने के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, और दूसरे पार्टियों को पालने पोसने के लिए लड़ाई लड़ा। कभी समाजवादी को भाई के नाम पे पाला पोसा, कभी बहुजन समाज पार्टी को पिछड़े दलित के नाम पे 85% नाम पे पाला पोसा, आज भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पे पाल पोस रही है। नहीं, किसी ने भी हक अधिकार दिया नहीं, और किसी ने पार्टी ने उस योग्य समझा नहीं। तो हम राष्ट्रवादी पार्टी गडरिया समाज की अपनी कौम की ताकत को जानती है। हर हमारा लोकसभा में 2 लाख 2.5 लाख की जनसंख्या है, और साथ साथ एक गडरिया कौम ऐसा है कि इस कौम के साथ सभी जाति धर्म के लोग साथ में रहना पसंद करते हैं। किसी भी जाति धर्म से कोई दुराचार नहीं है, इतिहास गवाह है। जब गडरिया कौम जबकि नेतृत्व करेगा इस प्रदेश का, तो सारे समाज के लोग गडरिया कौम के साथ चलेंगे, और 2024 को लोकसभा में एक अच्छा रिजल्ट राष्ट्रवादी पार्टी देगी। यदि कोई पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है गठबंधन में शामिल होने का न्योता देती है तो क्या मन बना रखेगा? अगर न्योता सामाजिक न्याय समिति, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण फार्मूले पर अगर कोई न्योता देता है, और एम करुणानिधि फार्मूला, चूँकि अब जो 50% का आरक्षण का बाउंडेशन था वो खत्म हो चुका है। जब सवर्ण आरक्षण 10% लागू हो गया, और फिर गरीबों को, ओबीसी समाज में जो अति पिछड़े, अति गरीब हैं, उनकी भागीदारी क्यों नहीं? तो इसीलिए ये भागीदारी तभी हो पाएगी जब जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला लागू होगा। अगर इस सिद्धांत पे अगर कोई आता है तो राष्ट्रवादी पार्टी निश्चित विचार करेगी, अन्यथा अकेले लड़ने के लिए पूरी ताकत से तैयारी कर रही है। अभी आप अपने समाज को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? किस तरह से आपने तैयारी कर रखी है? आज राष्ट्रवादी पार्टी की टीम गांव-गांव तक जा रही है। आज हम आपके बीच में प्रतापगढ़ में आए हुए हैं, और हमारे आपके बगल में राष्ट्रीय प्रवक्ता जी माननीय उमाशंकर पाल जी हैं। ये निरंतर ये भी दौरा जौनपुर में, वाराणसी में, मिर्जापुर में दौरा इनका लगा रहता है। हमारे प्रदेश प्रभारी रामाश्रय जी हैं, वो बुंदेलखंड के दौरे पे हैं। कानपुर और जो है कि बांदा और चित्रकूट के साथ साथ झांसी का वो क्षेत्र देख रहे हैं। तो हमारी टीम ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है और संगठित कर रही है, और राष्ट्रवादी पार्टी सदस्यता अभियान भी चला रही है। जिस तरह से अभी नगर पालिका पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, इसमें भी आपकी पार्टी किसी कैंडिडेट को उतारेगी? आज हमारे बीच में नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी पार्टी ने माननीय राजकुमार पाल जी को दी है, और राष्ट्रवादी पार्टी में आज सम्मिलित हुए एक बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही जुझारू नेता हम सभी के थे, मार्गदर्शक स्वर्गीय एडवोकेट बीके पाल बाबू जी, उनके उत्तराधिकारी उनके सुपुत्र सुनील चंद्र पाल जी हैं। तो आज जिन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो बड़ी तेज़ी के साथ संगठन को आगे बढ़ाएंगे, और इस चुनाव में भी पार्षद प्रत्याशी, चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में हम राष्ट्रवादी पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी। तो आपकी पार्टी की तरफ से घोषित हो गए प्रत्याशी? हाँ, ये इनका हमने पूरे आश्वासन दिया है, जैसे डेट का घोषणा होगा, क्योंकि और भी हमारे पार्षद प्रत्याशी भी रहेंगे। चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में राजकुमार जी रहेंगे, लेकिन और भी जो प्रत्याशी रहेंगे तो हम साथ सभी प्रत्याशियों के साथ एक साझा कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करूंगा आधिकारिक रूप से, क्योंकि अभी डेट का ही घोषणा नहीं हुआ है, तो इसलिए आधिकारिक रूप से घोषणा हम पुनः करूंगा। तो चेयरमैन के लिए प्रत्याशी हमारे राजकुमार पाल जी ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर आपने हमारे चैनल पे बातचीत की, इसकी एकजुट करने के लिए क्या आह्वान कर रहे हैं? देखिए, सामाजिक एकजुटता के लिए सर्वप्रथम तो शैक्षिक होना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम शैक्षिक नहीं होंगे तब तक सामाजिक एकजुटता नहीं आ सकती है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा अभी गांव-गांव और पाँव-पाँव का कार्यक्रम चला था राष्ट्रोदय पार्टी के बैनर के नीचे, तो हमने पूरी कोशिश की है कि हमारी कौम को शैक्षणिक तौर पर मजबूत किया जा सके और उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि भैया आप कुछ भी करिए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित ज़रूर करें। तो हमारा प्राइम फोकस जो है शैक्षणिक ताकत होना है, ताकतवर बनना है, तभी हम सामाजिक तौर पर एकजुट और संगठित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, तैयारियां बताइए अपनी पार्टी की, क्योंकि इसका उदय हो रहा है। राष्ट्रोदय पार्टी की आज जो जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से मिली है, उसको पूर्ण रूप से निर्वहन करने का मैं संकल्प भी लेता हूं और पूरा प्रयास करूंगा कि पार्टी हम सभी लोगों के प्रयास से मिलके आने वाले 2024 और जो नगर निकाय के चुनाव हैं, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी को मजबूती से शामिल कर सकें और दिखा सकें। प्राथमिकता क्या रहेगी सर अगर चेयरमैन का पद मिलता है? देखिए, प्राथमिकता अगर चेयरमैन का प्रत्याशी हमारा विनिंग कैंडिडेट है इस वक्त समीकरणों के आधार पर और अगर जीत के आता है, तो मैं समाज को स्वस्थ और सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने का पूरा प्रयास रहेगा राष्ट्रोदय पार्टी का कि समाज और पूरा शहर खूबसूरत और सिस्टमेटिक हो जाए, चंडीगढ़ के स्टाइल में पूरा शहर हमारा सुसज्जित हो जाए, ऐसा अपना प्रयास रहेगा। जी।